स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंज फोर्स। माना एवी कोई एक सीधा चालक है जिसकी लंबाई कैपिटल एल है, ठीक है, क्या है, कैपिटल एल है। ये चालक एक चुंबकीय क्षेत्र बी में वी वेग से तार की दिशा में गति कर रहा है। तो ये कोई चालक है, ठीक है, बी वेग से क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। प्रत्येक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, चूँकि चालक के साथ साथ उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन भी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बी वेग से गति करते हैं। अतः प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर F=VeV का लॉरेंज बल कार्य करेगा, जहां E इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार ये बल दिशा ए बी की ओर कार्य करेगा। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में ए से बी की ओर जाने लगेंगे। इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक ले जाने में किया हुआ कार्य बल गुणा स्थानांतरण क्या हो जाएगा, B × EV गुणा L। इससे दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यही प्रेरित विद्युत वाहक बल है। प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर कार्य बटे आवेश, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो VeVL अपॉन E, E से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, V × L × V। यदि चालक को चुंबकीय क्षेत्र V से थीटा कोण पर V वेग से चलाया जाए तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल VLV sin थीटा होगा। यदि विद्युत वाहक बल केवल उसी समय तक रहता है जब तक चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता रहता है। यदि चालक की गति रुक जाए, V=0 या चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया जाए, V=0, तो चालक में कोई विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा। यदि चालक के सिरों A तथा B को एक चालक तार से जोड़ दिया जाए तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे प्रेरित धारा कहते हैं। चालक में इसकी दिशा V से A की ओर होती है। इसकी पुष्टि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा भी की जा सकती है। ये था आपका लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या। अब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाहिक कुंडली पर आघूर्ण पढ़ेंगे। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र चालक के प्रत्येक खंड पर चुंबकीय बल आरोपित करता है। यदि तार की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश न हो, यदि ये धारावाही तार एक कुंडली किसी भी आकृति की रूप में एक समान चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्थित हो, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इसके विभिन्न खंडों पर आरोपित चुंबकीय बलों का सदिश योग अर्थात परिणामी बल शून्य होता है। लेकिन इन बलों के कारण कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्णों का सदिश योग अर्थात परिणामी बल आघूर्ण शून्य नहीं होता। अतः बाह्य एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही कुंडली पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण कुंडली उस चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करती है। विद्युत मोटर का यही सिद्धांत है, जिसके द्वारा मोटर से कार्य कराया जाता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। धारामापी की कार्यप्रणाली भी इसी सिद्धांत पर आधारित होती है। माना N फेरों वाली एक आयताकार कुंडली जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः L तथा V है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है। माना इस कुंडली में एक स्थायी धारा I प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। क्या हो जाएगा फार्मूला, F=NIL B sin थीटा तथा कुंडली पर आरोपित नेट बल आघूर्ण टॉ क्या हो जाएगा, NIL B sin थीटा, जहाँ L भी क्या है, A कुंडली के तल के क्षेत्रफल, तो MB जहाँ M NIA हो जाएगा तो MB sin थीटा हो जाएगा, NIAB sin थीटा, और अथवा वेक्टर रूप में
टॉ इक्वल टू एम इंटू वी। पदार्थों का चुंबकन, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल्स। परमाणु में विभिन्न इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में गतिमान रहते हैं और इसका कारण ये इलेक्ट्रॉन धारावाही लूप की भांति व्यवहार करते हैं जो स्वयं अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। चूंकि धारावाही लूप एक चुंबकीय ध्रुव की भांति व्यवहार करता है और इसका अपना चुंबकीय आघूर्ण m इक्वल टू IA भी होता है, अतः परमाणु के भीतर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अपनी कक्षीय गति के कारण एक चुंबकीय आघूर्ण होता है। कक्षीय गति के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन एक अन्य गति जिसे चक्रण गति, इनकी स्पिन मोशन, अपनी अक्ष के परितः घूमना कहते हैं, भी करता है। इस चक्रण गति के कारण भी इलेक्ट्रॉन पर स्थायी चक्रण को कोणीय संवेग तथा स्थायी चक्रण चुंबकीय आघूर्ण होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थायी चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण ms इक्वल टू 9.285 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -24 न्यूटन मीटर पर टेस्ला होता है। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय तथा चक्रण दोनों गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन के नेट चुंबकीय आघूर्ण में मुख्यतः चक्रण गति का ही योगदान होता है। कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण m0 प्रायः बहुत कम होता है। ms इज ग्रेटर देन mo। नाभिक का भी चुंबकीय आघूर्ण होता है किंतु इसका परिमाण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण की तुलना में कई हजारवां भाग होता है, अर्थात बहुत कम होता है। किसी परमाणु में उपस्थित नाभिक तथा सभी इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण का सदिश योग ही उस परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है। अतः किसी पदार्थ के परमाणुीय द्विध्रुवों को नियमित क्रम में संरेखित करने की प्रक्रिया को पदार्थ का चुंबकन कहते हैं। चुंबकत्व की परमाणुीय व्याख्या, एटॉमिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। वही बात हो जाएगी कि सेम चार्ज वाले पार्टिकल्स करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपनी कक्षा में स्पिन गति करते हैं। एक तो ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, दूसरा वो अपनी इलेक्ट्रॉन कक्ष में भी गति करते रहते हैं, जिसे स्पिन मोशन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण एक छोटी लूप धारा का निर्माण होता है। इस धारा लूप के कारण परमाणु पर चुंबकीय गुण आ जाते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन की गति के कारण परमाणु चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। माना इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का आवर्तकाल t, कक्षीय वेग v तथा कक्षीय त्रिज्या r है, तथा इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के फलस्वरूप धारा I इक्वल टू E अपॉन टी। चूँकि कक्षीय गति यानी कि v इक्वल टू 2πr अपॉन टी अथवा t इक्वल टू 2πr अपॉन v। समीकरण 1 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, I इक्वल टू EV अपॉन 2πr। अतः धारा लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m इक्वल टू I इंटू a इक्वल टू EV अपॉन 2πr इंटू πr स्क्वायर, या पाई से पाई कट जाएगा तो क्या बचेगा, m इक्वल टू EVR अपॉन 2, या m इक्वल टू EVR इंटू ME अपॉन 2ME, जहाँ ME क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अतः m इक्वल टू E इंटू MEVR अपॉन 2ME इक्वल टू E अपॉन 2ME इंटू MEVR, या m इक्वल टू E अपॉन 2ME इंटू L, जहाँ L इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का कोणीय संवेग है, परंतु बोहर के अनुसार L इक्वल टू NH अपॉन 2π, जहाँ N 1, 2, 3 तथा H प्लांक का नियतांक है। अतः चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M इक्वल टू EH अपॉन 4πMeN। अतः N इक्वल टू 1 के सापेक्ष परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में वृद्धि गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, M 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19, E की वैल्यू आ गई और ये H की वैल्यू आ गई 6.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -34 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3.14 गुणा 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -31 इंटू 1, तो इतनी वैल्यू आ जाती है। बात करते हैं चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम।
तो चुंबक के लिए गॉस का नियम क्या है? एक अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, अतः किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। गॉस का सिद्धांत विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस के नियम के समतुल्य है, अतः phi_v.ds = μ 0 × 0 = 0। ये चुंबक के लिए गॉस का नियम है, ठीक है। तो ये याद रखना आप। चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल तथा चुंबकीय पदार्थ। तो प्रत्येक पदार्थ के परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन के चक्रण तथा कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। उत्पन्न आघूर्णों में इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति का योगदान बहुत अधिक तथा कक्षीय गति का योगदान बहुत कम होता है। स्पष्टतः प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी रूप में चुंबकीय गुण रखता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्राय प्रत्येक पदार्थ में कुछ चुंबकन यानी कि चुंबकत्व आ जाता है। इन स्थितियों में पदार्थ के चुंबकीय व्यवहारों के आधार पर सन 1846 में फैराडे ने पदार्थों को निम्नलिखित 5 वर्गों में विभाजित किया। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ, तीसरा लोह चुंबकीय पदार्थ, चौथा प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ और पाँचवा लघु लोह चुंबकत्व या फेरी चुंबक। इनको क्रम से क्या कहते हैं इंग्लिश में? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरीमैग्नेटिज्म। तो 5 प्रकार से डिवाइड किया। प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिज्म। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ के प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। इनको क्या बोलेंगे हम? प्रतिचुंबकत्व या प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे, ठीक है। यानी कि जिनके परमाणु में प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रायः उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या सम होती है। परमाणु में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है? सम। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। केमिस्ट्री में बताया था कि प्रतिचुंबकीय और अचुंबकीय कैसे होते हैं, ठीक है। यानी कि जिसमें नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो अनुचुंबकीय होगा और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो चुंबकीय होगा। क्यों होते हैं ये सम वाले? तो होते हैं तथा विपरीत दिशा में चक्रण वाले दो इलेक्ट्रॉन मिलकर युग्म बना लेते हैं। इनकी चक्रण गतियाँ चालें भी समान होती हैं, अतः प्रत्येक युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन की चक्रण गतियों के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण बराबर तथा विपरीत होते हैं, अतः इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। तो ये तो हो गया बात प्रतिचुंबकीय पदार्थ की, ठीक है। तो ऐसे तत्व जिनके या ऐसे परमाणु जिनके बाह्य कोश में या जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सम संख्या में होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब पढ़ लेने से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर पदार्थ में उत्पन्न चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। फिर बात करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर तनिक प्रतिकर्षित होते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हो जाएगा चांदी, सोना, बिस्मिथ, एंटीमनी, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, कार्बन यानी कि हीरा, NaCl, H2O, मरकरी, अल्कोहल, एयर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन अधिकांशतः अकार्बनिक यौगिक तथा लगभग सभी कार्बनिक यौगिक प्रतिचुंबकीय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की विशेषता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र इन पदार्थों को अल्प प्रतिकर्षित करता है। किसी जन चुंबक के समीप लाने पर ये पदार्थ अल्प प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं, मतलब चुंबक से दूर जाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसी छड़ को विपरीत ध्रुवों के बीच रखने पर छड़ के सिरों पर उत्पन्न ध्रुव बाह्य चुंबकीय ध्रुवों के समान ही होते हैं तथा छड़ की अक्ष लंबाई घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ठहरती है यदि हमें घूमने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है। ये इसका हो जाएगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनमें क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में x = -v मतलब नेगेटिव क्षिण चुंबकन
आ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर इनका चुंबकन समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति सुग्राह्यता, सस्पिटिबिलिटी काई 1 से कम एवं ऋणात्मक तथा अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर भी 1 से कम होती है। असमान चुंबकीय क्षेत्र, तो ये पॉइंट्स हैं, पढ़ लेना इनको, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है इनका, इन पदार्थों की चुंबकीय सुग्राह्यता काई का मान चुंबकन क्षेत्र H पर निर्भर नहीं करता, अतः इनकी चुंबकन I तथा चुंबकन क्षेत्र H के बीच खींचा गया वक्र एक सरल रेखा होती है, क्योंकि I/H इसका टुकाई चित्र 5.29। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हो गई पृथ्वी चुंबकीय पदार्थों की। बात करेंगे कि अगले लेक्चर में चुंबकत्व की व्याख्या करने के लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।